में लेके टिकोड़ा गोरी हजाता रू कवना गोरी। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, कल सुबह सुबह दो गाना रिलीज हुआ था, जो कि एक खेसारी लाल यादव का गाना रिलीज हुआ था और एक पवन सिंह का। दोनों का चैता गीत ही था और पवन सिंह का गाना बहुत ही अच्छा व्यूज भी प्राप्त कर लिया था, लेकिन फिर भी पवन सिंह का गाना ट्रेंडिंग में नहीं आया। वही खेसारी लाल यादव का गाना कम व्यूज होने के कारण भी ट्रेंडिंग में आ चुका है। तो दोस्तों, क्या गलती कर दी है पवन सिंह के फैंस ने, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और आखिरकार पवन सिंह का गाना ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ में ट्रेंडिंग में कैसे आएगा सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप पवन सिंह के सच्चे वाले फैन हो गए तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो देखो यार, पवन सिंह का गाना जो आया है माँ अम्मा फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आया है, इस पे महज 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। और दोस्तों वही बता दें, खेसारी लाल यादव का गाना जो आया है खेसारी लाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आया है, जिसपे लगभग 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। और यह ट्रेंडिंग चैनल है, इस पे गाना आने के बाद ट्रेंडिंग में जाता ही जाता है। और पवन सिंह का गाना जो आया है माँ अम्मा फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, वह एक ट्रेंडिंग चैनल नहीं है, उस पे गाना ट्रेंडिंग में नहीं जाता है, कितना भी व्यूज आ जाए ट्रेंडिंग में नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों, पवन सिंह के टीम के द्वारा एक सबसे बड़ी गलती की जा रही है, जिस कारण से गाना अच्छा होने के बाद भी ट्रेंडिंग में नहीं जा पाता है। वो गलती क्या किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों देखो यार, पवन सिंह का गाना आता है तो छोटा चैनल से आता है। आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी गाना आता है तो कोई नया चैनल से आए या छोटा चैनल से आता है तो उस गाने का ट्रेंडिंग में जाना तो पॉसिबल है ही नहीं। आप सभी को पता है, पिछला गाना भी बहुत ही बेहतरीन आया था, दौरी हुई कोई कुछ काम और ही हुई, वो भी गाना छोटा चैनल से आया था। ये आरा कभी हारा नहीं, वो भी गाना छोटा चैनल से आया था। तो इस वजह से पवन सिंह का गाना ट्रेंडिंग में नहीं जा पाता है। और दोस्तों एक चीज सबसे बुरा मुझे लगता है कि अभी के डेट में पवन सिंह का फैन पावर और स्टारडम को बहुत ज्यादा यूज करके चैनल को प्रमोट किया जा रहा है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। पवन सिंह का फैंस होंगे तो आपको तो ये पता ही होगा कि अभी के डेट में पवन सिंह का फैन पावर का यूज करके छोटा चैनल को भी बड़ा कर दिया जा रहा है। जैसे में धनी हो सब धन जिस चैनल पे आया था, उस चैनल पे महज 2 से 3 हजार सब्सक्राइबर थे और अभी जाकर के देखो तो 3.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मतलब कि पवन सिंह का पावर को यूज करके चैनल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि ये सरासर गलत है। और इस कारण से पवन सिंह का बहुत सारा अच्छा गाना ट्रेंडिंग में नहीं जा पाता है। तो मैं साफ साफ यही बोलना चाहूँगा कि गाना छोटा चैनल से लाना सही बात है, लेकिन सभी गाना को छोटा चैनल से लाना सही बात नहीं है, क्योंकि कुछ गाने को बड़े चैनल से भी लाना चाहिए ताकि गाना ट्रेंडिंग में जा सके। ट्रेंडिंग वाला चैनल से भी लाना चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। बस इन्हीं कुछ गलतियों के कारण पवन सिंह का गाना ट्रेंडिंग में नहीं जा पाता है और खेसारी लाल यादव का गाना ट्रेंडिंग में चल जाता है। तो कोई लोग बोलते हैं कि पवन सिंह का गाना ही बकवास है, ऐसा नहीं यार, गाना सुनोगे तो मियाज बन जाएगा। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। उम्मीद यही रहेगी कि पवन सिंह का अगला गाना ट्रेंडिंग चैनल से आए, कि गाना भी ट्रेंडिंग में चल जाए। जैसे में आप देख ही सकते हो टी सीरीज पे आया तो कितना बेहतरीन गाना गया है ट्रेंडिंग में, तो इसी प्रकार से ट्रेंडिंग चैनल से लाना चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।